तो मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने डोल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है उस बच्चे को बाहर से आवाज़ें आती हैं। वो जाकर देखता है तो उसके शहर के लोगों को कहीं दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। दरअसल उसका शहर अब सेफ जगह नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम होता है डॉक्टर फेरिस। हाँ, डॉक्टर बहुत ही हड़बड़ाहट में कोई काम कर रहा था और डॉक्टर डरा हुआ था, हाँ, इस शहर की भविष्य के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो उसका शहर है उसकी लाइट काट दी जाती है और वहाँ पर आर्मी आ जाती है और उस पूरे शहर में हर एक घर में जाकर किसी चीज़ को ढूंढने लग जाती है, पता नहीं वो चीज़ है क्या। तभी हम देखते हैं वो एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर उसे कुछ सबूत मिलते हैं। वो उसके अंदर जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो एक कमरे की तरफ देखते हैं जो कि बंद पड़ा था। उस कमरे को तोड़ते हैं और फिर वो अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक रोबोट है जिसके ऊपर बम लगा हुआ है। वो कुछ ज़्यादा समझ पाते उससे पहले ही वहाँ ज़ोरदार धमाका होता है। वो सारे के सारे आर्मी सोल्जर्स मारे जाते हैं। तभी हमें दिखा जाता है डॉक्टर फ्रेस को जिसने याया नाम के एक बंदे को पकड़ रखा है। दरअसल ये कोई मामूली बंदा नहीं है, यही हमारी मूवी का असली हीरो है। ये बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पिछले 6 महीने के सीन को जब वो एक क्रिमिनल नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि वो आज अपनी कॉलेज जा रहा है। कॉलेज में जाने के बाद जब वो पढ़ रहा था तो हमें उसकी दोस्त दिखाया जाता है आसमा। हाँ, आसमा बहुत ही उसकी अच्छी दोस्त थी। साथ ही वो किसी बात पर बातें कर रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि जो प्रोफेसर है वो कहता है याया क्या कर रहे हो क्लास में। वो कहता है याया इधर आओ और कहता है इस प्रश्न का उत्तर बताओ। वो उसे पनिश करना चाहता था लेकिन याया जो है वो उस उत्तर का जवाब दे देता है पलक झपकते ही। तभी जो प्रोफेसर है वो पूरा पूरा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कुछ ऐसा। वो सीधे के सीधे याया के पापा की इंसल्ट करता है। वो कहता है चले जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं याया वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है क्योंकि उसके पापा की बेइज्जती सही नहीं गई। वो अपने पापा के पास जाता है और उनको उनकी बातें बताता है। तभी उसके पापा कहते हैं बेटा तुम इन बातों पर ध्यान मत रखो, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे अलग हो। तभी हम देखते हैं याया, हाँ, याया एक छोटा सा रोबोट बनाया था। तभी हम देखते हैं याया अपने रोबोट को दिखाता है और कहता है पापा ये बहुत ही खतरनाक रोबोट है, ये छोटी बुलेट से भी बच सकता है और बम से भी। हाँ, तभी हम देखते हैं उसके रोबोट को देखकर उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पर नासिर नाम करके एक बंदा आता है जो कि क्रिमिनल होता है। वो सीधा का सीधा याया के पापा के पास आता है और कहता है मुझे पैसे चाहिए। तभी याया पापा कहता है ज़्यादा करोगे तो मैं पुलिस बुला लूँगा और ये कहकर वहाँ उससे निकाल देता है। फिर वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम होता है मरियम। मरियम को याया नज़रअंदाज कर देता है जिससे मरियम वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। हम देखते हैं कि वो सोने वाले थे तभी वहाँ पर नाज़ीर आ जाता है अपने दोस्त गुंडों के साथ। वो सीधा का सीधा याया के पापा को चोट पहुँचाता है और याया इस सबसे डर जाता है और एक कोने में छिप जाता है। तभी हम देखते हैं जो बंदा है नाज़ीर उसके पापा को मार कर घर को आग लगा देता है और याया सीधा का सीधा पुलिस को कॉल करता है और सारी की सारी बात बता देता है कि मेरे पापा को नाज़ीर ने मारा था। हाँ, लेकिन नाज़ीर उसे पूरे के पूरे दबाव में ले आता है और कहता है अगर तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा जेल से आने के बाद। अब वो उसकी गवाही नहीं देता, साथ ही नाज़ीर उसे पैसे देता है गवाही न देने के लिए। नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे पता था ये पैसे उसके पापा की मौत के बदले उसे मिले हैं और नासिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो अपने आप को आग लगाने वाले था तभी उसे कुछ दिखता है। हाँ, दरअसल और कुछ नहीं, उसका ही रोबोट दिखता है। हाँ, वो सोचता है क्यों ना मैं इस छोटे से रोबोट को बड़ा बना दूँ क्योंकि पैसे तो मेरे पास हैं ही जो कि मुझे नाज़ीर ने दिए हैं। दरअसल नाज़ीर के दिए हुए पैसे उसी की मौत के लिए काम आने वाले हैं। हम देखते हैं वो एक रोबोट को बनाने के लिए तैयार हो जाता है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी और अब वो नाज़ीर को मारने वाला था, अपने पापा का बदला लेने वाला था। और वो कुछ महीनों के बाद अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदल देता है। वो उस रोबोट को बना देता है जो कि बहुत ही पावरफुल था, किसी भी गोली किसी भी बम से बच जाता है और उसका नाम वो निकलवाता है मूसा। अब वो सीधा का सीधा नाज़ीर के अड्डे पे जाता है और नाज़ीर के दोस्तों को जिन्होंने उसके पापा को मराने में हेल्प करी थी उन सबको एक एक पकड़ पकड़ कर मूसा की सहायता से उन सभी को बेरहमी से मार देता है। तभी उसका जो वीडियो है वो एक ऑटो ड्राइवर कर लेता है, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर को नहीं मारता क्योंकि ऑटो ड्राइवर बहुत ही निर्दोष आदमी था, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जो ऑटो ड्राइवर है उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है जिससे कि लोगों को लगता है कि जो ये बंदा है रोबोट वो क्रिमिनल है। हाँ, फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर पेरिस भी उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। साथ ही जो याया है अब वो अपने रोबोट को छिपा देता है क्योंकि उसे पता था उसके रोबोट को अब पुलिस ढूंढ रही है।
अगर पुलिस उसके रोबोट को ले लेगी तो वो उसे बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करेगी। अब वो अपने घर के बेसमेंट में उसे छिपा देता है। साथ ही हम देखते हैं कि उसके घर पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आसाम आती है। हाँ, आसाम मुझे आके कहती है कि मुझे पता है उस रोबोट को तुमने बनाया है, क्योंकि जो तुम्हारी नोटबुक मेरे पास थी उसके पीछे तुमने उसका ड्राइंग बना रखा था। साथ ही वो कहता है कहाँ पर है वो रोबोट, मुझे दिखाओ। वो कहता है इसका नाम मूसा है, मूसा कहना इसे। साथ ही वो उसे अपने गैराज में ले जाती है और कहती है मेरी कार ख़राब हो गई है। तभी वो कहता है क्यों ना मैं तुम्हारे कार का इंजन मेरे रोबोट के अंदर डाल दूँ, और वो ऐसा ही करता है। और अब उसका रोबोट पहले से बहुत ही पावरफुल हो चुका था। अब वो उसको ऑपरेट करते हैं। साथ ही जो आसमां है उसे कहती है इसको तुम्हें सही यूज़ करना होगा। साथ ही जब वो आया अपने घर पर जाके देखता है कि उसके लैपटॉप को किसी ने हैक कर लिया है, और वो कहता है जो मूसा है उसकी बनाने की टेक्नोलॉजी मुझे दे दो। साथ ही वो कहता है मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद में। अब जो आसमां वो कहती है तुम्हें कुछ लोगों की मदद करनी होगी, क्योंकि एक गैंग ऐसी भी हैं जो बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेच देती हैं। तुम्हें तुम्हारे पापा कितने अच्छे लगते हैं, तो उन बच्चों को भी लगते होंगे, तुम्हें उन बच्चों की मदद करनी चाहिए। अब जो हमारा आया है वो तैयार हो चुका था एक सुपरमैन बनने के लिए। अब वो मूसा को लेकर जाता है उस जगह पर और सभी को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है। तभी हम देखते हैं एक बंदे के पास होती है मिसाइल, वो सीधा सीधा उस पर अटैक कर देता है। इससे या का जो दोस्त यानी मूसा है वो घायल तो होता है, लेकिन वो इस जंग को जीत जाते हैं और उस बच्चे की हेल्प कर देते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि इस वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा था जिससे पुलिस को मूसा की सारी फुटेज मिल जाती हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि अब जो हमारा आया है वो इस शहर से क्रिमिनल को पूरा का पूरा तबाह करने लगा था, जिससे जो मूसा है वो यहाँ का सुपरमैन बन चुका था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मरियम आती है और मरियम को पता चल जाता है कि मूसा को किसी और ने नहीं याया ने बनाया है। तभी वो कहती है याया तुम्हें मूसा को पुलिस को सौंप देना चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा मरियम। और मरियम वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर फ्रेज को। डॉक्टर फ्रेज का बेटा बहुत ही बीमार था। तभी डॉक्टर फ्रेज के पास एक कॉल आता है जिसका नाम था जकरिया। हाँ, जकरिया वही पुलिस ऑफिसर है जिसको एक केस मिला है, यानी वही केस, उस केस में उसे मूसा को ढूंढना होगा। हाँ, तभी वो कहता है क्यों ना डॉक्टर तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम मिलकर उस रोबोट को पकड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर पेरिस है वो सीधा सीधा एक बात कहता है कि इसे और किसी ने नहीं, मेरे हिसाब से याया ने बनाया होगा। और अब वो सीधा सीधा याया के घर आर्मी लेके पहुंच जाता है। याया के घर पर वो जाके देखते हैं कि याया के घर पर तो कुछ है ही नहीं, रोबोट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन अब उसे शक था कि याया ने ये बनाया होगा। साथ ही जब वो वापस ऑफिस में आता है तो वो उसे जकरिया कहता है कि तुम पागल हो, तुम ऐसे मुंह उठा के किसी के घर पर जा सकते हो, पागल थोड़ी हो तुम। तो वो कहता है नहीं ऐसे नहीं गया था, मुझे पता है अगर इस दुनिया में कोई उस रोबोट को बना सकता है तो वो एकला याया है, याया के अलावा उसे कोई नहीं बना सकता। मैंने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे में कोई फुटेज आती नहीं, क्योंकि जो याया था उसे पता चल गया था और अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे उन्हें कुछ पता चले। साथ ही हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे पता है वो कैसे बाहर आएगा, वो बुरा आदमी को मारता है, तो क्यों ना चलो हम एक काम करते हैं, एक ट्रेन को किडनैप कर लेंगे और अगर उस ट्रेन को वो बचाने आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि मूसा को कोई और नहीं या ऑपरेट करता है। तो चलो करते हैं ट्रेन को किडनैप और अपने प्लान को अंजाम देते हैं और अगले दिन एक ट्रेन को किडनैप कर ले लेते हैं। ये बात जब न्यूज़ पे आती है तो याया उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पुलिस को भी पता चल गया था कि याया निकल पड़ा है उस ट्रेन की तरफ। लेकिन डॉक्टर फ्रेज जो है वो मरियम को किडनैप कर कर निकल जाते हैं और वहीं पर जो मूसा है वो ट्रेन की छत को फाड़ कर अंदर बढ़ जाता है और बहुत ही आसानी से उनको मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा लेके आता है कटर मशीन को, जिससे वो मूसा के हाथ को उसके तन से जुदा कर देता है। हाँ, लेकिन मूसा फिर भी उस ट्रेन वालों को बचा लेता है और साथ ही याया के पास पहुंच जाता है। वहीं याया को पता चल जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस उसके पीछे थी, वो अपने घर पर जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जब वो अपने घर पर जा रहा था तो उसके आगे पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिससे वो सीधा का सीधा न्यूट्रन लेता है और कहीं सेफ जगह पर जाकर छिप जाता है, क्योंकि उसे पता था अब उसे पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस को पता चल चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे वापस एक कॉल आता है। तभी वो कहता है मरियम मेरे पास है, मरियम ले जाओ और मूसा दे जाओ। तभी वो कहता है ठीक है, लेकिन उसके पास हैकर का मैसेज आता है। हैकर कहता है एक काम करो, मूसा को बम से उड़ा दो और मरियम तुम्हें मिल जाएगी। दरअसल मरियम कोई और नहीं, वो तो जकरिया की बेटी है। हाँ, तभी जकरिया कहता है हमें वापस जाना होगा आर्मी लेके डॉक्टर फ्रेज के पास, डॉक्टर फ्रेज को मारना होगा, उसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। अब वो डॉक्टर फ्रेज के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं याया को भी पकड़ लिया जाता है डॉक्टर फ्रेज के द्वारा। डॉक्टर फ्रेज उससे
तड़पा तड़पा के मारने वाला। वो कह रहा था मुझे फॉर्मूला बता दो उसे बनाने का, वो उसे बताने वाला था, तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है। हाँ, और वहीं से डॉक्टर फ्रेज निकल कर भाग जाते हैं। और यह एक जगह पर चेबर कहता है मरियम से, मरियम क्या तुम ठीक हो? वह कहती है मरियम मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जहाँ पर तुम हो वहाँ पर बम लगे हुए हैं, भागो वहाँ से। तभी वहाँ से एक बम फट जाता है। हाँ, तभी हम देखते हैं उस हैकर को, और उस हैकर का चेहरा दिखाया जाता है। हैकर याया के मदरबोर्ड और साथ ही याया के शरीर को उठाकर वहाँ से निकल जाता है। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपके हिसाब से अब याया के साथ वो हैकर क्या करेगा? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।